Hello viewers, in this particular video we are going to talk about mock epic. So the question is that what is a mock epic? So let's go in details. So an epic is a lengthy. So first of all we will know about epic. So what are the parameters of being an epic? सो एन एपिक इज़ ए लेंदी नैरेटिव पोएम। तो एपिक जो होती है लंबी सी एक पोएम होती है। नैरेटिव पोएम कहा जाता है जिसमें कि कोई कहानियाँ सुनाई जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इपोपी और एपिक पोएम, जिसे इपोपी या एपिक पोएम के नाम से भी जाना जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए टाइम बियॉन्ड लिविंग मेमोरी, यानी ये प्रेजेंट को नहीं इसमें नरेट किया जाता है, बल्कि एक ऐसी चीज़ें होती है इसमें जो कह सकते हैं कि बहुत ही वक्त पहले की होती है, उसको नरेट की जाती है। इट ऑल्सो डील्स विथ गॉड्स और सुपर ह्यूमन फोर्सेस, यानी इसमें जो होते हैं सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं, गॉड्स यानी देवी देवता भगवान वगैरह भी होते हैं इसमें। मॉक एपिक, अब देखिए मॉक एपिक क्या है, जिसे कि मॉक हीरोइक भी कहा जाता है, इज ए फॉर्म ऑफ पोएम, इज ए फॉर्म ऑफ पोएम या सटायर कह सकते हैं आप। ये एक सटायर को हिंदी में व्यंग या कटु उपहास कहा जाता है। इट अडेप्ट्स, यहाँ पर ई नहीं होगा, इट अडेप्ट्स द हीरोइक स्टाइल ऑफ द क्लासिकल एपिक पोएम, यानी जो क्लासिकल एपिक पोएम होता था ना, उसी को हीरोइक स्टाइल में जो है लिखा जाता है। और इसका सब्जेक्ट यानी इट्स सब्जेक्ट एंड थीम आर क्वाइट ट्रिवियल, यूजलेस, बहुत यूजलेस सा थीम होता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता उसकी थीम का, हम यदि मॉक एपिक की बात कर लें तो। द रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग इंग्लिश मॉक एपिक, एक बहुत ही फेमस मॉक एपिक रहा है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि 1712 में पब्लिश हुई थी और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई थी। It was written by Alexander Pope, who narrated the epic as if it were comparable to the great historical wars. यानी उसमें इन्होंने एक ट्रिवियल से डिस्कशन को, ट्रिवियल से क्वारल को, फाइट को कुछ ऐसे दिखाया है जैसे मान लो कोई वो इपिक वॉर हो, कोई बहुत ही हिस्टोरिकल वॉर से कंपेयर किया है उन्होंने। मोस्ट ऑफ द मॉक इपिक्स बिगिन विथ इन्वोकेशन, यानी इन्वोकेशन से शुरू होता है, जो एक पार्ट होता है इसका, बिगिनिंग पार्ट होता है इन्वोकेशन। Thus, a mock epic is a famous genre और टाइप ऑफ द वर्क्स ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस जेनर है, इंपॉर्टेंट जेनर है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं, इसे ही मॉक एपिक एक जेनर कह सकते हैं, लिटरेचर की एक जेनर है ये। इट इज आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जाता है, द पर्पस ऑफ राइटिंग ए मॉक एपिक, यानी मॉक एपिक के लिखने का जो पर्पस होता है, इज टू क्रिटिसाइज, इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है, द वाइसेस, अवगुणों की आलोचना की जाती है, एंड हॉलोनेस ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी। हॉलोनेस क्या होता है? खोखलापन, किसी समाज के खोखलेपन को दर्शाया जाता है, किसी व्यक्ति कह सकते हैं खास वर्ग के व्यक्तियों के चरित्र का जो खोखलापन होता है उसे दर्शाया जाता है। और जहाँ तक बात कर ले हम रेप ऑफ द लॉक की, तो रेप ऑफ द लॉक यदि आपने पढ़ी है कभी, यदि नहीं पढ़ी तो आप एक बार जरूर उसको स्टडी करें यदि आप मॉक एपिक को जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो क्योंकि उसमें जो चीज़ें अलेक्जेंडर पोप ने दर्शाई है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। उस समय के सोसाइटी के जो कह सकते हैं कि हॉलोनेस को दिखाया गया है कि कितनी ज़्यादा जो है बिगड़ैल महिलाएं हुआ करती थी, जिसको बेलिंडा लीड करती है उस पूरे नैरेटिव पोएम में, मॉक एपिक पोएम में बेलिंडा जो है लीडिंग कैरेक्टर है, और उसमें दिखाया गया किस तरीके से उसका लाइफ स्टाइल जो था एक हॉलोनेस की तरह और भी ज़्यादा बढ़ा जा रहा था। मतलब उनके जीवन का कोई खास मकसद, देयर वाज नॉट अ पार्टिकुलर purpose of their lives. They used to get up आफ्टरनून, यानी जो है दोपहर के बाद उनका जगना, लेट नाइट पार्टीज़ यानी 10-11 बजे रात में पार्टीज़ में जाना, सुबह 3-4 बजे लौट कर आना, फिर ऐसे कुछ लाइफ स्टाइल उनका हुआ करता था। यानी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, और एक खास करके बिहेवियर की बात कर लें तो बिहेवियर में भी कुछ ज़्यादा नहीं, बिहेवियर में बस मर्द का अटेंशन किस तरह जो है मेन का अटेंशन जो है ड्रॉ किया जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिवियलिटी दिखाई गई है, जो कुछ हद तक कहा जाता है कि उनके एज में ये सच भी था। उन्होंने अपने ही एज के उसको हालांकि बढ़ा चढ़ाकर उसमें लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता से उसका बहुत ही ज़्यादा संबंध है। तो दैट काइंड ऑफ एपिक इज नोन एज मॉक एपिक। सो आई होप यू गॉट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज ज्वाइन अस एंड सब्सक्राइब द चैनल, like the video if you liked the work, and the comment, the notes which I have provided. So thank you once again for watching us, and please join and share with your friends too. Thank you.